हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। दिन भर के हर एक आशीषों के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन आपका वचन लोगों को शुद्ध करे। आज के दिन आपका वचन लोगों के जीवन को स्थिर करे। आपका आज के दिन आपका वचन लोगों के जीवन को क्रूरों की चाल से बचाए रखे। आज का दिन आपका वचन लोगों के जीवन को बढ़ाए, प्रभु उन्नति दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आए और अपने लोगों से बातें करें, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो बात करते हैं। आप वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जीवतों के परमेश्वर हैं। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। हे इज़राइल के चरवाहे, हम आपको धन्य कहते हैं। हे इज़राइल के सृजनहार, हम आपको धन्य कहते हैं। हे इज़राइल के पवित्र, हम आपको धन्य कहते हैं। हे इज़राइल के महाराजा अधिराज, हम आपको धन्य कहते हैं। हे इज़राइल के रक्षक, हम आपको धन्य कहते हैं। आप कभी नहीं ऊँगते, कभी नहीं सोते, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के दिन अपने जीवन से यीशु को ऊंचे पर उठाते हैं, जो आज भी जीवित है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और निरंतर हमारे लिए विनती कर रहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के लहू के लिए, यीशु के पवित्र वचन के लिए, यीशु की पवित्र आत्मा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। आप फिर से आने वाले हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे मिलने आने वाले हैं बादलों पर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसे निष्कलंक बना रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसे पवित्र बना रहे हैं अपने जैसा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के हर एक अंगों को सुसज्जित कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले आपकी कलीसिया को सुसज्जित करने में लगे हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप अपने लोगों के मनों को शांति से भर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोग आपस में गठे हुए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोग, हाँ प्रभु, अपने परमेश्वर के धन को अर्थात मसीह को पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे देश को क्षमा कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस देश पर आपका उद्धार की छाया लगी हुई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, इस नगर के लिए आपका धन्यवाद, इस राज्य के लिए आपका धन्यवाद, इस देश के लिए आपका धन्यवाद, इस पृथ्वी के लिए आपका धन्यवाद, इस देश के प्रशासनिक और शासनिक अधिकारियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। न्यायिक शासनिक अधिकारियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, इस देश के ऊंचे पद वालों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं हर एक के जीवन में, ताकि प्रभु एक एक के पाप क्षमा कर दिए जाएं और फिर से हर एक व्यक्ति नया जीवन प्राप्त करे और आपके प्रेम के स्वाद को चख सके, जैसा आप चाहते हैं। आप सेवा टल करने वाले प्रभु हैं।
हमारी सेवा टहल करें। आज के दिन प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। जितने देर हम बैठते हैं प्रभु, लोगों की हृदय से बातें करें, लोगों के घरों में आपका वचन बहुतायत के साथ मंडराए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, जीवन को बदल दें, क्योंकि आप जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमें से प्रत्येक के जीवन को बदल दें प्रभु, ताकि हर एक अपने जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सके। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने मुझे अपना मंदिर बनाया, मेरे शरीर के हर एक अंगों को सुरक्षित रखा और चलायमान रखा कि मैं प्रभु की महिमा कर पा रही हूँ। और प्रभु ने मुझे अपना मन दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के दिन, जैसे कल हम देख रहे थे कि कैसे प्रभु के द्वितीय, पहले प्रभु के आगमन की तैयारी इज़राइल में कैसे हुई। इज़राइल में प्रभु की तैयारी ऐसे हुई कि जैसे प्रभु आ रहे थे तो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहे थे, और गधी का बच्चा जो है, उसके सामने लोग जो हैं वो कपड़े बिछा रहे थे। और कपड़े बिछाते बिछाते लोग चिल्ला रहे थे कि आकाश में होशन्ना, है ना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। सो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रभु जो है अपने द्वितीय आगमन की तैयारी भी वैसे ही करना चाहता है। क्योंकि यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 9 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 9 पद। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, सॉरी 7 अध्याय उसका 9 पद से पढ़ो। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया। जो इज़राइल है, जो पृथ्वी पर का ये इज़राइल है, वो क्या कर रहा है? अपने वस्त्र उतार रहा है। और यहाँ पर वस्त्र को क्या कर लिया है? पहन लिया गया है। कौन सा वस्त्र पहन लिया गया है? श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डाली। वहां पर जब द्वितीय, जहां पर यरूशलेम का प्रथम आगमन यीशु मसीह का था, तो लोगों ने खजूर की डालियां लिए हुए क्या किया? अपने वस्त्र उतार दिए, है ना। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय 1 पद से 11 पद तक अपन देखेंगे, तो देखा है, अपन ने पढ़ा है इसको, कल परसों पढ़ा है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। वहां पर वस्त्र उतारा जा रहा है, यहाँ पर वस्त्र पहनकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत हो रहा है। दोनों के हाथ में खजूर की डालियां हैं। खजूर की डाली का मतलब आप समझते हो? खजूर की डाली का मतलब समझते हो? यदि आपको समझ में आता हो तो मुझे बता दो। माइक ऑन करके बोलो। नहीं आता है तो भी बोलो, आता है तब भी बोलो। दीदी बताइए। मैं तो बताऊंगी। नहीं, नहीं आता दीदी। खजूर, खजूर का एक क्वालिटी होता है। खजूर जो रिप्रेजेंट करता है वो शांति, धार्मिकता और विक्ट्री को। पीस, राइचसनेस एंड विक्ट्री, मतलब शांति, धार्मिकता और विजय उल्लास। ये तीन चीजों को जो खजूर का पेड़ है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए खजूर का पेड़ लगाया, खजूर की डालियां ली गई। और खजूर जो है ना,
वो फिजिकली तो बेनिफिशियल है ही, शरीर के लिए तो बेनिफिशियल है ही, खजूर खाने वाले लोग बहुत ताकतवर होते हैं। पर यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब, नहीं सॉरी, निर्गमन की किताब, आखिरी अध्याय, एक मिनट। दीदी कुछ बोले थे तो मेरा नेटवर्क चला गया था, फिर से बोलिए ना। अच्छा, व्यवस्था विवरण, अगिन, क्या बताया था मैंने? खजूर जो है वो पीस, निर्गमन दीदी। खजूर जो है वो शांति, धार्मिकता और विजय, विजय को दिखाता है। खजूर जो है वो शांति, धार्मिकता और विजय को दिखाता है। और यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय, उसका 3 पद, और यरीहो को दक्षिण खजूर, देश हाँ पढ़िए। अपना अपना माइक बंद करके रखना, नहीं तो यहाँ डिस्टर्ब होगा, है ना जगत लाल? माइक मत खोलना, है ना, माइक खोलोगे तो फिर नहीं आएगा। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय, उसका 3 पद। और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। ये किसको दिखा रहा है? ये मूसा को दिखा रहा है। और मूसा जो है वो कनान देश नहीं गया, तो कनान देश दिखाने के लिए उसको यरीहो का खजूर वाला जो नगर था, खजूर वाले नगर बोलता है उसको, यरीहो को। हम्म जहां पर परमेश्वर ने लोगों को विजय दिलाई, इसलिए क्योंकि खजूर के नाम का अर्थ होता है, खजूर का मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, खजूर जो सांकेतिक रूप से दिखाता है, वो है शांति, धार्मिकता और विजय। इसलिए परमेश्वर ने यरीहो के ऊपर विजय दी, किसको? इजरायलियों को। तो मरकुस उसके 11 अध्याय, उसके 1 वचन से जब आप पढ़ोगे, आप और मैं पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे हैं, और प्रवेश करते हुए क्या बोले? गधी लेके आओ। गधी के बारे में जानते हैं? कल मैं जो थोड़ा बता रही थी, गधी, गधी के बारे में क्या समझते हैं? गधी बहुत नम्र नम्र होता है, नम्र दीन होता होता है। है, दीन होता और है, कल मैंने बोला। वो हाँ, करके और हमला नहीं करता, अटैक नहीं करता। अटैक नहीं करता। चलो मैं कुछ कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ गधी के बारे में। गधी जो है वो गधा होता है, लोग लोग गधा गधा बोलते हैं ना, गधा मतलब मूर्ख। तो गधा किसको दिखाता है? मूर्खता को दिखाता है। जो कोई, जिसको कुछ नहीं आता ना, उसको बोलते हैं अरे तू तो गधा है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मूर्खता। ठीक है, तो गधा जानवर जो है वो हमेशा मूर्ख लोगों को बोला जाता है। उसका अपना बुद्धि गधा का काम नहीं करता। उसका सेंस ये है कि जो शत्रु रहता है ना, उसको अपने मालिक को आगाह करता है, क्योंकि यशाया की किताब उसका 1 अध्याय 3 पद पढ़ो, यशाया की किताब उसका 1 अध्याय 3 पद। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, ये स्वामी के परंतु प्रति ईमानदार रहता है, परंतु क्या बोलता है? परंतु इज़राइल ने, मुझे नहीं जानता। हाँ, तो गधा जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने स्वामी की चरनी की कीमत रखता है। वो जो उसको खाना खिलाया रहता है, उसका वो पूरा पूरा हिसाब देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, बिलाम को जब आ, स्वरदूत मारने के लिए आया नंगी तलवार लेकर के, तो गधी क्या कर गई? बैठ गई अपने मालिक को बचाने के लिए। और बिलाम जो है अपनी गधी को खूब मार रहा था,
पर जैसे नीमा ने बोला कि उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि चुपचाप वो सारे दर्द को सहती रही। इसलिए बोलता है वो नम्र है, लादू के बच्चे पर आता है। जकरिया की किताब में बोलता है 9 अध्याय में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई थी। तो पहले अपन ने चीज देखी, गधा जो है वो मूर्ख होता है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा कि वो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। तीसरा, वो बिल्कुल साधारण जानवर है, साधारण जानवर है। अब तो दिखते नहीं है दीदी। अभी भी है, क्योंकि अब जो है मनुष्य के लिए व्हीकल आ गए ना, इधर उधर करने के लिए। उसको क्या है ना, गधे को हमेशा सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सवारी के लिए और सामान ढोने के लिए। ज्यादातर पुराने समय में धोबी लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे अपने कपड़ों को ढो के ले जाने के लिए। और अब वो तो धोबी भी ऐसा हो गया है कि अब मोटरसाइकिल वाला हो गया है, तो अब क्या करेगा गधा को। गधा को क्या करना पड़ता है, पालने में दिक्कत है, पेट्रोल आसानी से मिल जाता है ना। तो पहली चीज अपन ने देखा वो मूर्ख होता है। दूसरी चीज अपन ने देखा कि वो अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है। तीसरी चीज अपन ने देखा वो नम्र होता है। और चौथी चीज अपन ने देखा कि वो अपने स्वामी को हर एक बात में आगाह करता है। और एक क्या मैंने बताया आपको, साधारण होता है, साधारण होता है ना, साधारण होता है। अब इसको अपन ऐसे देखते हैं कि यीशु मसीह ने गधे को क्यों इस्तेमाल किया। गधा एकदम साधारण है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या क्या अपने आप को नम्र दिखाने के लिए एकदम साधारण बन गया, है ना। राजा तो था, पर साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। कैसे? वो गधा को, जब गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा तो वो असाधारण हो गया। कैसे असाधारण हो गया? लोग उसका आदर करने लग गए, अपने वस्त्र बिछाकर। उसकी वैल्यू बढ़ गई। की वैल्यू बढ़ गई। मैं और आप, जब यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठता है ना, तब हम वैल्यू बढ़ जाती है हमारी। कल जब मैं बोल रही थी कि कैसे लोग जो है कुछ नहीं थे, है ना, पर प्रभु ने जी। उनको कुछ बना दिया, कुछ बना दीदी, दिया। हाँ। दीदी पूछूं कुछ? जैसे कि वही भीड़ थी जो यीशु जब यरूशलेम पे जा रहे थे अपने अंतिम उसमें, तो ये भीड़ उनकी हो सन्ना करके उनको राजा के रूप में स्वीकार कर रही थी और उनकी प्रशंसा स्तुति कर रही थी। फिर वही भीड़ कैसे अचानक से ऐसे परिवर्तित हो गई कि वही भीड़ अचानक बोली क्रूस पे चढ़ाओ, ऐसा चलो चलो, इसको मतलब मैं ऐसे। बताऊंगी, इसको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जी। अपन गधे के बारे में देख रहे थे कि जो सामान्य था उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, असामान्य बना दिया। फिर तीसरा चीज, दूसरा चीज, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। क्यों गधा को चुना? वो मूर्ख है, और उसको परमेश्वर इसलिए चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। पतरस के लिए बोलता है, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये साधारण लोग थे, और प्रभु ने उनको क्या कर दिया, असाधारण बना दिया। प्रभु ने उनको अपने लिए यूज करने के लिए प्रभु ने जब उसको यूज किया, तब वो असाधारण हो गए। तो पतरस जो गधे को यीशु मसीह ने क्यों चुना? ताकि वो क्या करे, ताकि वो क्या करे, असाधारण बन जाए, है ना। और ये कब तक उसकी वैल्यू हुई? जब तक यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा था। ये हमेशा याद रखना है ना।
मैंने हमेशा इसको याद रखा कि जब तक यीशु हमारे ऊपर है तब तक हमारी वैल्यू है, जब तक यीशु नहीं रहेगा तो फिर हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 27 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 27 वचन। हम्म। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और हम्म। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसे लोगों को चुनता है जो मूर्ख हैं। दीदी, एक बात और पूछूं? हाँ, पूछो। तो इसमें तो लिखा है कि मूर्खता भी पाप है। देखो, यहाँ की मूर्खता वो है कि हम लोग कुछ नहीं, अपने अपना बुद्धि काम नहीं करने लायक बनाते हैं ना। जैसे गधा जो है वो मूर्ख क्या समझता है कि मैं कुछ हूं, पर ये वाली जो मूर्खता है वो कुछ नहीं जानती है। टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वैसा व्यक्ति चाहिए प्रभु को, जिसके ऊपर बैठे तो वो जैसा बोले वैसा चले। क्या बोलता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने चरनी को पहचानता है, स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल मुझे नहीं जानती। तो प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो उसको जाने, जो उसके पीछे चले। भेड़ को ही क्यों चुना बताओ? भेड़ अपना चरवाहा आगे आगे चलता है, चरवाहा उसका, और वो पीछे पीछे चलती, चरवाहे को पहचानती है। एक बात देखना, कभी भी भेड़ को वो नीचे मुंडी करके चलती है, कभी ऊपर मुंडी नहीं करती। नीचे जी जी। चल, है ना? और मतलब चिन्हों पे। जैसा स्वामी चल रहा है, जैसा चरवाहा चल रहा है, वैसी चलेगी। बिना सोचे समझे, उसको पता है कि मेरा स्वामी जो है, मेरा चरवाहा जो है वो मेरे को सही डायरेक्शन में लेके चल रहा है। उसके अपने विचार, उसकी अपनी बातें नहीं होती। आप अपने जीवन में देखो, जब शुरू में प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे तो आपके पास कुछ विचार नहीं था, कुछ नहीं जानते थे। पर जैसे जैसे आप प्रभु के साथ चलने लगे, आपको कुछ समझ में आने लगा, तो आप सोचने लगे, अरे मैं तो कुछ जानती हूँ, या मैं कुछ जानता हूँ। तो प्रभु को कैसे लोग चाहिए? तब फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं होता, समस्याएं आती हैं, बहुत सारी परेशानियों को हम से हमको प्रभु गुजारता है ताकि हम सीखें, है ना? पर जब शुरुआती दिनों में प्रभु अपने आप को प्रकट करता है तब क्या होता है? क्या था? कुछ नहीं आता था। कुछ नहीं जानते थे। मैंने अपना जीवन शुरू किया, हालेलुया 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 बोलकर, कुछ नहीं जानती थी। आज तक लगता है, बाप रे, आप लोगों को सुन देखती हूँ तो मुझे लगता है, अरे मुझे और कितना करना है, और कितना देखना है, और कितना सीखना है। तो ये स्थिति थी, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु ने गधे को चुना। फिर बोलता है कि गधा जो है उसकी अपनी कोई, अपना कुछ उसका विचार नहीं होता। जो होता है टोटली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने मालिक के ऊपर। गधे को ही क्यों चुना? जो जो लोग होते हैं वो गधे गधे के ऊपर सवारी क्यों करते हैं? जो घोड़ा होता है ना, वो पलटता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करता है, पर गधा कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह घोड़ा पे नहीं बैठा, गधा पे बैठा। और स्वर्गीय घोड़ा से आएगा वो अलग बात है। क्योंकि स्वर्ग का घोड़ा जो है वो ईमानदार रहेगा। समझ में आया? खजूर की डाली का एक, खजूर का जो एक बता रही थी मैं आपको, शांति, धार्मिकता और विजय, उसका एक गुण होता है, वो 6 से 8 साल के अंदर वो फल देने लगता है। खजूर की एक खासियत होती है, खजूर का पेड़ जो होता है वो 6 से 8 साल के अंदर में अपना फल देना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर इसलिए खजूर को पसंद करता है क्योंकि वो फल देता है। यूहन्ना 14 अध्याय में बोलता है, फल नहीं दे रहा है तो क्या करो?
काट डालो। तो प्रभु क्या करना चाहता है? फलवंत जीवन चाहता है। स्वर्ग में भी खजूर की डालियां हैं, है ना, और वहां पर भी खजूर की डालियों को उठाना है। तो जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, ये जो वस्त्र था उसको उतारना पड़ा। क्यों उतारना पड़ा? क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में पाप के कारण से हमने अपनी धार्मिकता को पहन लिया। हमने पत्ते जोड़ जोड़ के अपने आप को पहन लिया। और ये जो वस्त्र है ना, ये प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। प्रभु इसको पसंद नहीं करता। हमारी स्वतः की धार्मिकता को प्रभु पसंद नहीं करता। इसलिए वहां पर यहूद लोगों ने अपने वस्त्र उतारे, फिर से नंगाई की दशा में आ गए। क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय में प्रभु ने उनको बनाया था ऐसा कि वे नंगे रहें। मतलब नंगे रहे मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़ा ना पहने, मतलब वे आत्मिक रीति से क्या थे? वस्त्र पहने हुए थे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में जब आप देखते हो तो वे श्वेत वस्त्र पहने थे। ये श्वेत वस्त्र कौन सा है? वो मलमल वस्त्र है जो धार्मिकता के काम है। तो परमेश्वर यहां पर तो वस्त्र को उतरवा देगा, पर द्वितीय आगमन उतरवा दिया, पर द्वितीय आगमन में आपको धार्मिकता के वस्त्र देता है। ये है उसकी तैयारी। यीशु मसीह के आने की तैयारी धार्मिकता के कामों से होगी। खजूर की डाली, विजय, शांति और धार्मिकता, ये होना है। फिर बोलता होशाना। होशाना मतलब कौन लोग द्वितीय आगमन की तैयारी कर रहे हैं? पहला, जिनकी स्वतः की धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, वो जो विजय को परमेश्वर की देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर की शांति में जी रहे हैं, और जो परमेश्वर की धार्मिकता में जी रहे हैं। तीसरा, वो कैटेगरी है जो होशन्ना चिल्ला रही है, स्वर्ग में जय जयकार हो रही है। यहां पर बोलता है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु यीशु मसीह को जब वो मर कर जी उठा तो प्रभु ने उसको क्या ठहरा दिया? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। 36 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 वचन। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो यीशु मसीह अब राजा कैसे बनकर आ रहा था? प्रभु बनकर आ रहा था। तो जो अपने जीवन में प्रभुत्व को परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह वो वचन के आधार पे वचन को लेकर के चलेगा, वही उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार पाया जाएगा। दूसरा, दीदी सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता ना, क्योंकि हाँ, का मतलब जो राज्य। धार्मिकता के काम, धार्मिकता के काम मतलब सुना नहीं, उसको हम्म करना भी, है ना। हम्म फिर हम्म क्या बता रहा है? आ, क्या बता रही थी मैं? होशन्ना, होशन्ना चिल्ला था। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन के लिए आ रहे, पहले आगमन में आ रहे थे, तो वो क्रूस पर चढ़ने के लिए आ रहे थे, और परमेश्वर ने उसको प्रभु ठहरा दिया, है ना, हम सब का प्रभु ठहरा दिया। फिर बोलता है आकाश में होशन्ना। कई वर्जन बोलता है आकाश मंडल। तो आकाश में जो शक्तियां हैं, वहां पर एक व्यक्ति के जीवन में वो मरकर जी उठकर वहां पर अधिकार दिखाना, अधिकार जमा रहा था ना। शैतान को क्या किया? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर विरोध पर था, क्रूस पर कीलों से जड़कर उसे अपने सामने से हटा दिया, और प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम को क्या कर दिया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उसका। तो जो लोग शैतान की शक्तियों पर
होशन्ना चिल्लाते हैं, है ना, सफलता की घोषणा करते हैं, वो उसके द्वितीय आगमन की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं अरे होशन्ना तो वर्शिप ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या वर्शिप हो रही थी? क्या वर्शिप हो रही थी? कई लोग बोलते हैं अरे वो तो प्रेजिंग वर्ड नहीं है, हालेलुया बस प्रेजिंग वर्ड है। पर आपको पता, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय में यही होशन्ना था, जो खजूर की डालियों को लिए हुए जय जयकार करके लोग धार्मिकता का वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र है, पहन करके प्रभु का प्रभु के राज्य में जय जयकार कर रहे थे। दीदी, तो आज हमने सीखा कि द्वितीय आगमन की तैयारी ऐसे की जानी है। हाँ बोलो, बोलो राजेश। मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सबसे पहले कौन मतलब पाप किया था? सबसे पहले कौन पाप किया था? सबसे पहले हाँ, स्वर्गदूत पाप किया था, जिसका नाम था लूसीफर। जी। ठीक है। आ, अब नीमा के प्रश्न के पास आते हैं। वो लोग चिल्ला रहे थे, वो भीड़ चिल्ला रही थी, है ना, पर इतना स्पष्ट नहीं है कि यही वो लोग थे जो वहां खड़े थे, क्योंकि परमेश्वर जो है, कई स्त्रियां थी, वचन बताता है कई स्त्रियां थी जो आंसू बहा रही थी यीशु के लिए, है ना, कई स्त्रियां थी जो ये आंसू बहा रही थी। तो उसमें से जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे, वो कौन लोग थे? बताओ, कौन लोग थे? फरीसी सदूकी। और उसी सदुकी लोग ज्यादा क्वांटिटी में थे, ज्यादा संख्या में थे। और ये आकर के प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे कि इनको चुप करा। लूका की किताब, उसका 19 अध्याय। लूका की किताब, उसका 19 अध्याय, 29 और 39 और 40 पद। जब तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो ये कौन लोग थे? हम्म कौन लोग थे? फरीसी। फरीसी लोग, फरी, जो प्रभु यीशु मसीह की जब जय जयकार हो रही थी तो उसका विरोध करने के लिए खड़े थे। और यदि आप क्रूसिफिकेशन के समय देखोगे, तो वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, यदि आप एक पद से पढ़ेंगे, तो वहां पर लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे कि नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस बार बार बोल रहा था, 2 बार बोला पिलातुस कि मैं इसके ऊपर कोई दोष नहीं पाता। तो 7 पद पढ़ो, 6 पद से पढ़ो। अ, जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, तो क्रूस कौन पर। लोग चिल्ला रहे थे? कौन लोग चिल्ला रहे थे? साधारण मनुष्य तो नहीं थे वहां पर। कौन लोग चिल्ला रहे थे? प्रधान याजक और प्यादे। हम्म और दीदी, 12वां में फिर लिखा ना कि यहूदियों ने भी पढ़ो ना, चिल्ला पढ़ो चिल्ला। ना, पढ़ो ना, पढ़ो ना। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है
और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य ये है। कौन यहूदी थे जो व्यवस्था को पकड़े हुए थे? हम्म। समझ में आ रहा है? तो विरोध कौन कर रहा था? जो पुत्र को नहीं पहचान रहे थे, जो व्यवस्था तो के यहूदी अनुसार। यहूदी लोग जो व्यवस्था को मानते थे व्यवस्था को जानने और वाले मान। आ कुछ बोल रहे हो? हाँ, वही बोला कि व्यवस्था को जानने वाले लोग। व्यवस्था की जान उसी को बोलता है कि इब्राहिम हमारा पिता है, हम्म। मूसा की आज्ञा को मानेंगे। ऐसे लोग वहां पर खड़े थे जो इब्राहिम को अपना पिता बोलते थे और मूसा को अपना आदर्श मानते थे, और यीशु मसीह को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समझ में आ रहा है नीमा? हाँ दीदी। तो वैसे लोग बोल रहे थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पढ़ो, आगे पढ़ो, 15 पद। हाँ, परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। कौन लोग थे चढ़ाने वाले? यही जो व्यवस्थापक थे और व्यवस्था के प्रधान पीछे याजकों मानने के बारे में बोलता है, प्रधान याजक बोल रहे थे उसको, याजक। है ना? हम्म। क्रूस पर चढ़ाओ, कैसर के हम्म। हमारा कोई राजा नहीं है। हो गया क्लियर? एक और हम्म। प्रश्न पूछा था आपने, क्या पूछा था मुझे ध्यान नहीं। एक और पूछा था। मूर्खता का पूछी थी मैं दीदी की, मूर्खता मूर्खता का भी हो गया पूछी। ना क्लियर, मूर्खता का। और दीदी किसी दिन ये बताइएगा ना, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पे 7 वचन कहे थे, वाणियां वाणी कही बोली थी, हाँ जरूर जी। बताओ, जरूर बताओ। हो सकता कल ही बता दूं। तो आप असाधारण से साधारण कब साधारण से असाधारण कब बनते हो? जब आपके ऊपर प्रभु बैठते हैं, है ना? मेरा बेटा को, जब मेरा मेरा बेटा छोटा था, छोटा क्या था, 6-7 क्लास तक था मेरा बेटा, तब भी उसको एक ही गीत सुनाया जाता था, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा है वो छोटा सा गधा। मेरे भैया उसको कंधे में ले लेते थे और उसको बोलते थे, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा है वो छोटा सा गधा। तो हमेशा इसको याद रखिए कि हमको प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन की तैयारी करने के लिए होशन्ना तो चिल्लाना ही पड़ेगा, ताकि शैतान के राज्य पर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जय को देख सकें, है ना? दीदी हमें भी गधे जैसे बनना पड़ेगा। हाँ, तो गधे जैसे तो बनना ही है। गधे जैसा बनना मतलब गधा नहीं बनना है। अपनी कुछ, जैसे मैंने बताया कि स्वामी की चराही को हमेशा पहचानना। जैसे प्रभु चेले का अपना गधे का अपना कुछ अपना कुछ सोच नहीं होता है ना? अपना कुछ सोच नहीं होता उसका, टोटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना। इसलिए बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब आपका दिमाग काम नहीं करना चाहिए, प्रभु का दिमाग काम करना चाहिए, प्रभु का वचन काम करना चाहिए। प्रभु के वचन की चरनी मतलब क्या होता है? चरनी, जहां पर उसको भोजन मिलता है, तो उसको हमेशा पहचानना है, उसको हमेशा स्मरण रखना है कि कहाँ से मुझे भोजन मिल रहा है, कहाँ से मुझे असली भोजन मिल रहा है। गधे का ये एक खासियत होता है। दूसरा, गधा जो है वो हमेशा अपने स्वामी के लिए काम करता है ना? दूसरे के लिए काम नहीं करता, वो अपने स्वामी के लिए काम करता है। तो प्रभु चाहता है कि हम केवल प्रभु के लिए काम करें। इसलिए बोलता है, संसार दो मनुष्यों की सेवा नहीं हो सकती, है ना? संसार की भी सेवा और परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। इसलिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय,
याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, 4 पद। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो वो गधा ऐसा बनना है कि हमको संसार से मित्रता नहीं करनी है, हमको केवल परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। और ये कब होगा? जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको अंधकार में रास्ता दिखाता है। गिनती की किताब, गिनती की किताब, तो मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। गिनती की किताब, क्या कारण था कि प्रभु, इसको कल बताऊंगी। अच्छा सब्जेक्ट मिल गया मेरे को। गिनती की किताब उसका 10 अध्याय, 33 पद पढ़ो। गिनती की किताब उसका 10 अध्याय, 33 पद। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता क्या रहा। जरूरत था परमेश्वर को? परमेश्वर तो उनको लेके चल रहा था, है ना। 3 दिन का मार्ग था, 11 दिन का मार्ग था, 40 वर्ष का मार्ग था। परमेश्वर ही तो उनकी अगुवाई कर रहा था। फिर वाचा के संदूक को ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई रास्ते अंधकार में? ठीक है, कल इसको बताऊं। आइए प्रार्थना करें। दीदी, हाँ मोहम्मद बोलो। जी, हाँ बोलो, बोलो बेटा। दवा लिए, प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा ठीक। आज कैसा है तुम्हारा वो छाला? चलो, अभी भी वैसे ही है, उससे ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा बढ़ रहा है? चलो प्रार्थना कर देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में एक काम करना, शहद लेना, शहद को लगा देना आज यीशु का लहू बोल करके, ठीक है। और पानी खूब पियो, यीशु का लहू बोल करके प्रार्थना करके पानी जरूर पीना, ज्यादा पानी पीना। वो क्या ना, इंडाइजेशन से भी होता है बवाल छाला। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। आपने हमें पाप और श्राप से छुड़ाया है। आप हमारे जीवन के हर एक भाग के प्रभु हैं। आपने हमें नाम लेकर बुलाया है। आपने अपने हमारे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। हमारी शहरपना आपके सामने बनी हुई है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसी आपकी करुणा हम पर प्रबल हुई है। हाँ प्रभु, आपकी गति हमारी गति से, आपके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो विचार हमारे जीवन के लिए बनाए हैं, उसकी संख्या का जोड़ समुद्र की बालू के किनकों से भी अधिक है। क्योंकि जब हम जाग उठते हैं, हम अपने आप को आपके साथ पाते हैं। आपकी कल्पना हमारे जीवन की कुशलता के लिए है, हानि के लिए नहीं है। आप हमें अपने लाभ के लिए शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सीखने वाली जीभ दी है। आप होंठों के फल के सृजनहार हैं। आपका नाम महान और स्थिर है, पवित्र है। नम्र और खेदित मन वालों के संग रहते हैं, ताकि नम्र और खेदित मन वालों के हृदय को हर्षित कर दें। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हम सब के जीवन में एक दिन जोड़ा, जिसमें हम दिन भर आपके नाम को ले सके प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मृतक जितने चुपचाप पड़े वो आपकी स्तुति नहीं कर सकते। हम जो जीवित हैं वो आपसे लेकर सर्वदा तक आपको धन्य कहते रहेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। उसकी क्रूस की मृत्यु के लिए आपका धन्यवाद। उसके लहू के लिए आपका धन्यवाद। उसके जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद। उसकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु लूटन के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी दवाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी छाले के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पूरी रीति से वो चंगा हो जाए। इसकी दवाइयां यीशु के नाम में काम करने लगे प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपका वचन लोगों के जीवन में छुटकारा देने पाए, चंगाई देने पाए। आपका वचन लोगों के जीवन में शांति देने पाए, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु।
वैसे ही हाँ और आमीन के साथ सारी बातें पूरी हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खुलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खुलते हैं। आपका मुख एक एक के जीवन की ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक यीशु के नाम में बनी रहे और बढ़ती जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के घरों के चौखटों पर यीशु के लहू को लगाते हैं। आपका स्वतंत्रता हर एक के जीवन में आपकी आत्मा के द्वारा हर एक के घरों में बना रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक को स्वप्न और दर्शनों से बातें करे, पवित्र आत्मा हर एक आप में बना रहे, आपके वचन को स्मरण दिलाएं प्रभु, यीशु की बातों को सिखाएं, बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हम आपके द्वितीय आगमन की तैयारी में रहें प्रभु। हम पर अनुग्रह करें कि हम धार्मिकता में जीवन बिताएं। हम पर अनुग्रह करें प्रभु कि हमारी बातें नहीं, केवल आपकी बातें हमारे जीवन में सर्वोपरि हो। हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके वचन रूपी दर्पण में अपने जीवन को जो देखते हैं प्रभु उसे भूल ना जाए, परंतु उसे स्मरण रखते हुए प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप सकें। पवित्र आत्मा हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप बादलों पर आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपके साथ पाए जाएं और आपके साथ बादलों पर, हाँ प्रभु जी, उठा लिए जाएं। हम पर अनुग्रह करें कि हम निरंतर हालेलुया होशन्ना चिल्लाते रहें। पवित्र आत्मा हम आपके आगमन की तैयारी में लगे रहें। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। इस वक्त प्रभु हर एक के जीवन में आपकी चंगाई को मांगते हैं, हर एक के आत्मिक चंगाई को मांगते हैं प्रभु। हर एक के जो जिन्होंने आपके वचन को सुना है, हाँ प्रभु जी, उसके अनुसार करने में हम में से प्रत्येक की मदद करे राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। वध किया वह मेमना ही सामर्थ धन बुद्धि शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद आदर महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। आशुतोष जय यीशु। माइक खोल दो, माइक खोलो, माइक 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 बंद है। जय यीशु जी। जय यीशु जय यीशु। माइक बंद है तुम्हारा। अभी हाँ अब आ गई। लक्ष्मी चली गई अपने घर। तुम्हारी बाइबल हाँ उसको मिल गई। हाँ उसको बाइबल मिल गई। हाँ मैंने पहली बार ऑनलाइन की फ्लिपकार्ट से। मिल गई उसको, तुरंत मेरे को फोन करी थी, भैया मेरे को बाइबल मिल गई करके बहुत खुश थी। चलिए बहुत अच्छा। दो कल तीन महीने से चर्च जा रही थी, वो लोग बोले जब तक बपतिस्मा नहीं होगा नहीं मिलेगा। देखो प्रभु मिला दिया उसको। और दूसरी चीज, वो अपने पति के पास चली गई। कितना बड़ा अनुग्रह अच्छा। प्रभु का। हाँ वो बोली कि जब जब तक किताब नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी, किताब आ गया मैं चली जाऊंगी। नहीं वो जाने के मूड में नहीं थी ना, एक और लड़की लेडी को नहीं, लेकर आई उसके जीवन उससे, वो मेरे को बताई कि ये तो अपने पति इसका पति इसको छोड़ दिया है, ये अपने घर से छोड़ के आ गई है, बहुत परेशान है। मैंने बोला नशे में रहती। लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी, सबसे पहला काम करो तुम अपने घर जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो बोलती ठीक है दीदी कल अच्छा सही जाऊंगी। है। कल जाऊंगी बोली। आज चली गई होगी, अब जुड़ेगी जूम में। चलो फिर कल अच्छा मिलते हैं, है ना। सबको जय यीशु की। 8 जय बजे। जय श्री जय श्री। जय यीशु जय यीशु जय यीशु सबको जय श्री। जय यीशु।